सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम क्लास 6 की इंग्लिश फनी सर्कल जो हमारी बुक है उसके पहले चैप्टर को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये है हमारा यूनिट फर्स्ट एंड हमारे पहले चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है ना। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एजेंडा देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस पे हम जो है बेसिकली यहाँ पे बनाने वाले हैं। हम सबसे पहली वीडियो जो होगी हम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इस पे हम पहली वीडियो बनाएंगे। राइट। तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर जो है आपको 10 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। किसने लिखा है? कैरल मोरे ने लिखा है। ठीक है ना। 10 पॉइंट्स पहले एक वीडियो के अंदर हम जो है ये 10 जो है ये चैप्टर पूरा स्टडी करेंगे, स्टोरी को स्टडी करेंगे। राइट। दिन जो है हमारा जो है दूसरी वीडियो हम बनाएंगे इसी चैप्टर पे, जिस पे हम वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है करेंगे। एंड इस पे वीडियो हम बनाएंगे जहाँ तक हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देन हम उसके बाद बनाएंगे तीसरी वीडियो, एंड तीसरी वीडियो हमारी बनेगी जहाँ से, एंड ये वाली वीडियो जो होगी हमारी बनेगी पोएम तक। ठीक है ना। एंड इसके अंदर जो स्पीकिंग राइटिंग है उसको भी साथ में इंक्लूड करेंगे। एंड जहाँ तक हम बनाएंगे हमारी तीसरी वीडियो, देन उसके बाद हमारी फोर्थ वीडियो बनेगी जहाँ से, और ये होगी हमारी एंड तक। राइट। जहाँ तक ये हमारी बनेगी फोर्थ वीडियो। तो इन टोटल हम जो है 4 वीडियोज इस चैप्टर की बनाने वाले हैं। आते हैं वापस पेज नंबर 7 पे, जहाँ से हमारा जो यूनिट है पहला, ठीक है ना, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं स्टडी। तो लेट्स कम बैक एंड हियर वी हैव पेज नंबर 7। ठीक है। चलिए तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले हमें कहता है कि हम जो है डिस्कस इन क्लास, ये चीज़ क्लास के अंदर डिस्कस करनी है बिफोर यू रीड। इससे पहले कि आप रीड करो, क्लास के अंदर डिस्कस करो। तो सभी बच्चे बैठेंगे, पहले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ पे क्लास शुरू करेंगे। डू यू लाइक होमवर्क, तुम्हें जो है होमवर्क करना पसंद है। ठीक है ना। डू यू डू इट यूर सेल्फ, क्या ये जो होमवर्क आपको मिलता है आप खुद करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी की मदद लेते हो होमवर्क करने के लिए। वट होमवर्क डू यू यूजली हैव, ठीक है ना, किस किस्म का होमवर्क जनरली आपको होता है। जनरली होमवर्क आप देखेंगे जिस तरह से मैथमेटिक्स का आपको होगा, या आपको जो है इंग्लिश की जो है एक्सरसाइज करने के लिए जो है दी जाती है, या आपको पेजेस लिखने को दिए जाते हैं। तो जो होमवर्क जो है आप घर में लेके जाते हो, यही क्लास के अंदर आपको डिस्कस करना है। पहली चीज़ कि आपको होमवर्क करना पसंद है। ठीक। दूसरी चीज़, क्या आप होमवर्क अपना खुद करते हो या किसी की हेल्प लेते हो, लाइक मम्मा पापा ब्रदर किसी की। ठीक है ना। तीसरी चीज़ आपको डिस्कस करनी है कि जनरली आपको कौन सा होमवर्क मिलता है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके होमवर्क का क्या स्टेटस है। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं नीचे, चैप्टर को स्टडी करते हैं एंड पता लगाते हैं कि होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है ना। हु का मतलब है कौन, डिड का मतलब है किया, मतलब कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया। होमवर्क जो उसको मिला था, पैट्रिक को मिलता था, वो कौन करता था। ठीक है ना। या किसने किया होमवर्क जो है पैट्रिक का, वो कौन करता था। ठीक है। ये चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर की मीनिंग पहले हमें समझ आनी चाहिए कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इस स्टोरी पूरी से हमें यही चीज़ जो है पता चलने वाली चलेगी एट द एंड। चलिए पॉइंट फर्स्ट से शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक जो है चैप्टर शुरू ही इसी बात से होता है जहाँ पे हमें राइटर बता रहा है कि पैट्रिक ने होमवर्क कभी नहीं किया, अपना होमवर्क वो कभी नहीं किया। वो क्या कहता था, टू बोरिंग ही सैड, पैट्रिक कहता था कि ये काफ़ी बोरिंग है, इसमें मज़ा नहीं आता। किसको? होमवर्क करने में मज़ा नहीं आता। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो। ठीक है ना। बजाय होमवर्क करने के जो पैट्रिक था वो क्या करता था, हॉकी खेलता था या बास्केटबॉल खेलता था या निंटेंडो गेम खेला करता था। ठीक है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उसको बताया। किसको बताया? पैट्रिक को बताया। पैट्रिक डू यू आर होमवर्क आर यू वोंट लर्न ए थिंग। ठीक है ना। पैट्रिक तुम अपना काम जो है किया करो, नहीं तो आपको है कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। ठीक है ना। इग्नोरामस का क्या मतलब होता है? इग्नोरामस का मतलब होता है इग्नोरेंट। ठीक है ना। जो बिल्कुल लापरवाह आदमी, इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। बजाय इसके कि टीचर उसको बताते भी थे कि तुम अपना होमवर्क करो, लेकिन पैट्रिक कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था। व्हाट कुड ही डू, वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, हमें राइटर बताता है कि एक्चुअल में जो पैट्रिक था उसको नफरत थी होमवर्क करने से, वो कर भी क्या सकता था। ठीक है ना। इसलिए जो पैट्रिक है वो नफरत करता था होमवर्क से। घर में जाकर वो गेम्स खेला करता था, होमवर्क नहीं करता था, हालांकि उसको टीचर्स बताया भी करते थे कि तुम अपना होमवर्क किया करो। देन आते हैं हम पॉइंट सेकंड पे। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ठीक है ना।
एक दिन पैट्रिक देखता है कि उसकी जो बिल्ली है, उसकी जो कैट है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। डॉल का मतलब होता है खिलौने की गुड़िया, गुड़िया के साथ खेल रही है। और पैट्रिक क्या करता है कि इस गुड़िया को ग्रैब कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानगी तो क्या होता है, इट वाजंट एट ऑल। जब वो अपनी तरफ खींचता है तो उसको पता चलता है एक्चुअल में ये तो गुड़िया नहीं है, ये तो कोई डॉल नहीं है, ये तो कोई खिलौना नहीं है, ठीक है। बट ए मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज, ठीक है ना। लेकिन ये तो एक छोटा सा आदमी है, जो बिल्कुल छोटे कद का एक छोटा सा आदमी है, जिसको ये खिलौना समझ के अपनी बिल्ली से खींचता है पीछे, वो तो एक छोटा सा खिलौना है। खिलौना जिसको समझ रहा था वो तो एक्चुअल में हकीकत में एक छोटा सा आदमी है। ही हैड ए लिटिल वूल शीट, ठीक है ना, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट, ठीक है ना। इसने जो है एक छोटा सा शर्ट पहना है, एक वूल की शेट पहनी है और एक ऊपर लंबा सा जो है टाल जो है लंबा सा एक हैट पहना हुआ है। ही जेल्ड, ये चिल्लाता है, ये छोटा सा जो आदमी है ये चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली के पास वापस मत छोड़ो, आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी जो है कोई ख्वाहिश पूरी करूंगी, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मुझे मगर इस बिल्ली से बचाओ, इस बिल्ली को मुझे वापस नहीं देना, ठीक है। देन वक्त नेक्स्ट, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक अब तक नहीं जानता था कि वो कितना खुशकिस्मत है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे उसकी सभी परेशानियों का हल था। सो ही सैड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है ना। सो इसलिए जो है यहाँ पे एक कंडीशन रखता है पैट्रिक कि वो तभी जो है इस आदमी को जो है इस बिल्ली से बचाएगा, वापस उसके पास नहीं भेजेगा, अगर ये जो आदमी है ये उसका होमवर्क करे जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता। दैट्स 35 डेज, अभी जो पैट्रिक के सेमेस्टर में 35 डेज बचे हुए थे, तो यहाँ पे पैट्रिक शर्त रखता है इस छोटे आदमी से कि वो इसका होमवर्क करे इस 35 डेज तक, जब तक उसका सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता। अगर वो उसका होमवर्क करेगा तो ये वापस इसको बिल्ली को नहीं देगा, ठीक है। इफ़ यू डू ए गुड जॉब आई कुड इवन गेट एज, ठीक है ना। अगर पैट्रिक इसको बताता है, इस आदमी छोटे आदमी को बताता है कि अगर वो इसका होमवर्क करेगा, छोटा आदमी जो एल्फ है अगर वो पैट्रिक का होमवर्क करेगा तो पैट्रिक को ए ग्रेड भी मिलेंगी। ए ग्रेड होती है 90% से वो जो मार्क्स लाते हैं उनको ए ग्रेड मिलती है, ठीक है ना। जो सबसे कम मार्क्स लाते हैं उसको ई ग्रेड्स मिलती है, जो फेल होते हैं उनको एफ ग्रेड्स मिलती हैं, ठीक है ना। इस तरह हम ग्रेड करते हैं, तो ए ग्रेड बोलता है इसको मिल जाएगी पैट्रिक को। अगर वो सबसे अच्छा काम करेगा तो उसको हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो है ग्रेडें मिलेगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ, जो छोटा आदमी था एक्चुअल में इसको भी नफरत थी होमवर्क करने से जिस तरह से पैट्रिक को है, ठीक है ना। इसका जो फेस है ये मुरझा जाता है, इस पे झुर्रियाँ पड़ जाती है जिस तरह से डिश क्लॉथ पे पड़ती है। डिश क्लॉथ होता है जिस तरह ऐसा कपड़ा जिससे हम बर्तन धोते हैं, ठीक है ना, फिर उसको हम किसी बकेट में फेंक देते हैं, जिस तरह उसकी जो है बिल्कुल शक्ल जो है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो वैसे जो है इस छोटा आदमी को इस तरह इसका शक्ल हो चुकी थी। He kicked his legs and doubled his fists, वो अपनी मुट्ठी नीचता है, ठीक है ना, और लातों को किक करता है। एंड ही grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed. Am I cursed? But I'll do it, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये गुस्सा जताता है, डिस्गस्ट, ठीक है ना, मतलब कि ये नहीं करना चाहता। कौन नहीं करना चाहता काम? ये छोटा जो मेन है ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो ये उसको बिल्ली को वापस देगा, बिल्ली इसको मार देती। इसलिए जो है अब वो डिसाइड कर लेता है, ना पसंद करने के बावजूद भी जो है अब वो छोटा आदमी जो है डिसाइड करता है पैट्रिक का होमवर्क करने का, और इसको कहता है कि वो होमवर्क इसका करेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एफ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि उस छोटे आदमी ने वादा किया था एल्फ ने, ठीक है ना, एल्फ उस छोटे आदमी का नाम है, तो वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, ठीक है ना। जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि पैट्रिक का जो ये छोटा आदमी था, एल्फ था, ये होमवर्क इसका करता था पैट्रिक का, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि इसको पता नहीं था, क्या पता नहीं था कि कब क्या करना है और बहुत सी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है ना। जब इसको पता नहीं होती थी होमवर्क करते वक्त, तो ये क्या करता था, ये चिल्लाता था, क्या करता था, हेल्प मी ही वुड से,
ठीक है ना। हेल्प मी वो कहता था किसको, पैट्रिक को कहता था कि उसकी मदद करे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा होमवर्क वो जानता नहीं था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे, और इस तरह से जो पैट्रिक है उसको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। किसकी? एल्फ की, इस छोटे आदमी की जो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक का होमवर्क छोटा एल्फ कर रहा होता था तो वो कहता था कि ये वर्ड जो है मैं नहीं जानता, ठीक है ना। अगर वो वर्ड नहीं जानता था तो वो क्या करता था फिर? गेट मी ए डिक्शनरी, जाओ डिक्शनरी लाओ मेरे लिए, मैं देखूंगा इस वर्ड का क्या मतलब है। नो, फिर कहता था नहीं, डिक्शनरी लाने की जरूरत अब नहीं है। व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, ठीक है ना। वो कहता था कि डिक्शनरी ला के मुझे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि डिक्शनरी लाओ, उसमें से देखो इस वर्ड को और ऊंचे से पढ़ो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो छोटा आदमी है ये अब जो है इसी से काम करवा रहा है, ठीक है ना। दिख रहा है आपको? मतलब इसने डिक्शनरी मंगवाई और इसी को लगा दिया काम पे, अब तू मुझे यहाँ पे हेल्प कर। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. जब मैथ की बारी आती थी तो जो ये छोटा आदमी था इसको मैथमेटिक्स आता ही नहीं था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो है पूरा काम किसको करना पड़ता था? पैट्रिक को। व्हाट आर टाइम टेबल्स, जब पूछता था इससे कि टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं। दी एल्फ श्रीक, एल्फ जो है वो चिल्लाता था, ठीक है ना। वी ऑलवेज नेवर नीड दैट, ये ऑलवेज जो है पैट्रिक, ये जो छोटा आदमी है ये कहता है कि मुझे कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारे यहाँ ये कभी यूज़ नहीं होते, इसलिए इसको मैथमेटिक्स का पता नहीं है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस जो हैं ये कभी जो है एल्फ ने नहीं किए, इसलिए इसको इसके बारे में पता नहीं। तो अब ये क्या करता था? हेयर सेट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, ठीक है ना। ये कहता था, एल्फ किसको कहता था? पैट्रिक को कहता था कि हाँ मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो कि ये किस तरह से करने हैं। एल्वेज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसके अलावा एल्वेज जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उसके लिए ये सब जो है एक मिस्ट्री थी। सो टू द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, ठीक है ना। ये जो छोटा एल्फ था वो ऑलरेडी जो है बहुत चलाया करता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, ठीक है ना। उसके बाद ये चलाता था, किस पे चलाता था? पैट्रिक पे चलाता था कि लाइब्रेरी जाओ और वहां से बुक्स लाओ, ठीक है ना। ज्यादा बुक्स इससे मंगवाता था, फिर कहता था इन बुक्स को अब मेरे लिए पढ़ो, ठीक है ना। इससे पढ़वाता था, किससे पढ़वाता था? पैट्रिक से ही काम जो है अब इसने करवाना शुरू कर दिया था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, ठीक है ना। हकीकत में अगर आप देखो तो हर दिन और हर लम्हा जो था ये जो छोटा आदमी था, ठीक है ना, ये परेशानी का बहस बन चुका था। किसके लिए? पैट्रिक के लिए। अब जो है पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग, ठीक है ना। अब जो था पैट्रिक जो था उसको और भी ज्यादा जो है काम यहाँ पे करना पड़ रहा था, ठीक है ना। पहले वो बिल्कुल लेजी रहा करता था, काम नहीं करता था। अब एल्फ ने उस पर ज्यादा काम का उस पर बोझ डाल दिया था। अब जो है ऑटोमेटिकली जो है पैट्रिक को वो काम करना पड़ता था जैसे उसको एल्फ बोलता था। He was staying up nights, वो जो है पूरी रात जो है अब जागता रहता था। Had never felt so weary, लेकिन वो कभी थकता नहीं था। Was going to school with his eyes puffed and bleary, उसकी जो आंखें हुआ करती थी जब वो स्कूल जाता था, रात को जागता था तो उसकी आंखें सूजी हुआ करती थी, ठीक है ना। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. फाइनली जो होता है आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का। 35 दिन का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, 35 दिन हो जाते हैं, पूरे इसका सेमेस्टर खत्म होने वाला है होता है। और जो एल्फ होता है वो जाता है किसको? उसको जाना होता है, ठीक है ना। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, ठीक है ना। होमवर्क की अगर बात करें तो सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था क्योंकि सेमेस्टर भी अब खत्म हो रहा था। तो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, ठीक है ना। और इसलिए खामोशी से और सीक्रेटली, ठीक है ना। स्लेली का क्या मतलब होता है? सीक्रेटली जो है वो पीछे वाले दरवाजे से चुपके से चला जाता है। कौन चला जाता है? एल्फ। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, जो पैट्रिक था उसको अच्छी ग्रेड्स मिल रही थी, उसको अच्छी ग्रेड्स मिली थी, ठीक है ना। उसके सभी क्लासमेट्स जो थे वो हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे वो मुस्कुरा रहे थे और सब उसकी तारीफें कर रहे थे। किसकी? पैट्रिक की, क्योंकि अब पैट्रिक जो है अच्छे नंबर ला रहा था, अच्छी ग्रेड्स उसको आ रही थी, वो अपना होमवर्क पूरी तरह से कर रहा था।
एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो सब हैरान थे कि अब पैट्रिक को क्या हो गया। पैट्रिक तो पहले कभी अपना होमवर्क करता नहीं था, गेम खेलता रहता था, अब तो पैट्रिक अपना होमवर्क जो है कर रहा है, तो क्या हो गया पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड का मतलब है सब उसकी एग्जांपल देते थे कि पैट्रिक की तरह बनो, पैट्रिक की तरह काम करो, पैट्रिक की तरह जो है होमवर्क करो, पैट्रिक की तरह अपना कमरा साफ रखो। क्लीन्ड हिज रूम, पैट्रिक अपना कमरा साफ रखता था। डिड हिज कोर्स, कोर्स का मतलब होता है घर के जो काम होते थे, रोजमर्रा के जो काम होते थे वो करता था, ठीक है ना। वाज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी किसी से गुस्सा नहीं करता था, ठीक है ना, बुरी तरह से किसी से पेश नहीं आता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ठीक है ना। अब जो था पैट्रिक का बिल्कुल ही नए तरह से एटीट्यूड बन चुका था, ठीक है ना, मतलब अब बहुत अच्छा बन चुका था पैट्रिक। अब उसके बाद हमें पॉइंट 10 के अंदर राइटर हमसे अब बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। तो मैं लगता है कि पैट्रिक को एंड पे भी, आखिर पे भी ये लगता है कि सारा जो उसका काम है वो जो छोटा मैन था, छोटा आदमी था, वही कर रहा था, उसी ने किया था। बट आई शेयर ए सीक्रेट, लेकिन जहाँ पे कार्ल मोर राइटर हमें बताता है, लेकिन मैं तुम्हें जहाँ पे एक राज की बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके बीच में राज की बात रहेगी। ये बात पैट्रिक को या किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या बात हमें बता रहा है, चलिए हमें क्या बता रहा है। इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ठीक है ना। ये हमें बता रहा है कि एक्चुअल में एल्फ उसका काम नहीं कर रहा था, पैट्रिक बेसिकली खुद अपना काम जो है खुद ही कर रहा था। ये राज की बात हमें बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला, बेसिकली जो है पहले ही एल्फ ने कहा था, वो तंग आ चुका था, वो जो मेजरली जो काम होता था, डिफिकल्ट काम, वो सारे किससे करवाता था, इसी से, पैट्रिक से करवाता था। इसलिए हमें राइटर बताता था कि एक्चुअल में जो पैट्रिक है वही काम करता था, ना कि छोटा आदमी काम करता था। छोटा आदमी उससे काम करवाता था, उससे बुक मंगवाता था एंड उससे होमवर्क करवाता था। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको हमने स्टडी किया। चैप्टर को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या किया हमने, पैट्रिक बेसिकली एक लड़का है, वो घर में जाता था, गेम्स खेला करता था, ठीक है ना। वो होमवर्क जो है वो नहीं करता था, इसलिए सभी जो है उससे तंग आ चुके थे, ठीक है ना। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी बिली, पैट्रिक की जो कैट थी, ठीक है ना, कैट एक डॉल के साथ खेल रही होती है। पैट्रिक इस डॉल को खींच लेता है एंड बाद में इसको पता चलता है ये एक तो छोटा सा आदमी है, ठीक है ना। एल्फ इसको मिलता है, ये एल्फ इसको बताता है कि मुझे इस कैट से बचाओ, ठीक है ना। दिन ये एल्फ को कहता है कि तुम्हें फिर मेरा एक जो है, एल्फ इसको बताता है कि मुझे इस कैट को वापस मत देना, मुझे इससे बताओ, मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूंगा, ठीक है ना। जहाँ पे पैट्रिक को मौका मिल जाता है, पैट्रिक इसको कहता है फिर तू मेरा होमवर्क किया कर। तो जहाँ पे जो होमवर्क का कंट्रैक्ट होता है, इसके सेमेस्टर में 35 दिन रहते हैं। तो ये छोटा आदमी जो होता है, ये होमवर्क बिल्कुल करना इसको पसंद नहीं होता, लेकिन चूंकि बिल्ली के पास ये वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए इसका होमवर्क करना डिसाइड कर लेता है। लेकिन पैट्रिक जो है, पैट्रिक का जो होमवर्क है वो एल्फ करना शुरू कर देता है। लेकिन कहीं कहीं पे जब कभी डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, या कोई जहाँ मैथमेटिक्स वगैरह या दूसरी चीज़ें आ जाती है, वहाँ पे एल्फ उस होमवर्क को कर नहीं पाता, ठीक है ना। एल्फ को जो है पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या करना है, इसलिए हमेशा उसको पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती थी। इसलिए वो हमेशा जो है पैट्रिक पे चलाता है एंड उसको बताता है कि जहाँ पे इसकी जहाँ से हेल्प करो, वहाँ से लाइब्रेरी से बुक लगाओ, वहाँ से डिक्शनरी उठाओ और वहाँ से पढ़ के इसको बताओ इस वर्ड का क्या मतलब है। तो इस तरह से जो है एक्चुअल में एल्फ जो है पैट्रिक से काम करवा रहा था। एंड फाइनली जो है जो एक्चुअल में जो है एल्फ लास्ट पे चला जाता है एंड पैट्रिक पे हमें लास्ट पे पता चलता है कि पैट्रिक एक्चुअल में अपना काम खुद ही कर रहा था, क्योंकि एल्फ इससे काम करवा रहा था। तो ये थी हमारी स्टोरी जो हमने की कंप्लीट। आई एम श्योर आपको जो है समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट से शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रखे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।